जहां एक और भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को प्रतिबंधित कर चीन को कड़ा जवाब दिया, तो वहीं अब हरियाणा के छात्र ने भी चाइना को बड़ी मात देने का काम किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं दादरी के रहने वाले छात्र पंचम श्योरण की, जिसने चीन के ऐप कैम स्कैनर को कड़ी टक्कर देते हुए स्कैनिट के नाम से एक नया ऐप तैयार किया है। छात्र की माने तो इस स्कैनिट ऐप की लोकप्रियता को देखते हुए गूगल प्ले स्टोर में भी इसे 5 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है और लॉन्च होने के कुछ समय के अंदर ही हजारों की संख्या में लोग इस ऐप को डाउनलोड भी कर चुके हैं। जी, मैं पंचम गांव कांदरा चरखी दादरी का निवासी हूं और मैं अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस सीएससी परस्यू कर रहा हूं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड से। और जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे टीचर्स हमें ऑनलाइन स्टडी करवाते थे, उसमें हमें उनको असाइनमेंट वगैरह स्कैन करके देना होता था, तो उसके लिए चाइनीज़ और इन स्कैन स्कैनर का यूज़ करना पड़ता था। तब हमने सोचा कि हम अगर देश में कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो हम हमारे देश को कुछ ऐप वगैरह दे सकते हैं जो इंडियन हो और लोगों को फ़ायदा दे। इसलिए हमने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग को ईजी बनाने के लिए एक स्कैनिट बनाया और फिर उसमें हमने यूजर्स के लिए क्लीन वे रखा था कि हमारे यूजर्स को कोई दिक्कत ना आए उसे यूज़ करने में। तो उसमें क्वालिटी और एनहेंस करी है हमने ताकि हम कैम स्कैनर को रिप्लेस कर सकें इंडियन मार्केट के अंदर। और फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हम एज ए इंडियन स्टार्टअप करें ताकि हम इंडिया की इकोनॉमी को और जीडीपी को एक हमारा सपोर्ट दें। डेवलपर पंचम ने बताया कि ये ऐप 17 MB का है और गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, जहां से उसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस महामारी के दौरान स्कैन ऐप बहुत उपयोगी हो सकता है। लॉन्च होने के कुछ समय के अंदर ही 6000 से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया। इस ऐप की एक और खासियत ये है कि इसमें डेटा चोरी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि आपका डेटा चोरी नहीं हो सकता और ना ही वायरस आ सकता है। साथ ही पंचम का कहना है कि अगर उन्हें सरकार की ओर से मदद मिले तो वो अपने देश के लिए ऐसे कई ऐप्स तैयार कर सकते हैं। जी, हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पे भी आया है और गूगल प्ले स्टोर पे आया इसका मतलब ये है कि ये इसमें ना तो कोई मालवेयर है, ना कोई वायरस है और ना ये कोई डेटा वगैरह चोरी करता है। ये बात गूगल ने वेरीफाई करने के बाद ही हमारे ऐप को वहाँ पे जगह दी है और हमें जगह ही नहीं 4.7 रेटिंग मिली है अपॉन 5 स्टार गूगल प्ले स्टोर पे। जी, भविष्य में तो मैंने बताया जैसे कि आपको स्टार्टअप करने का है, हम हमारे एक स्टार्टअप करेंगे जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विसेज का काम करना चाहते हैं। जी, चाइनीज़ ऐपों को तो मात हमने दी है क्योंकि चाइना हमारे लिए बहुत एक एनिमी निकल के आया है फ्रेंड के अंदर, आस्तीन का सांप बोल सकते हैं हम चाइना को। तो इसलिए ज़रूरी था कि हम उनका एक अल्टरनेटिव निकालें ताकि अगर हम बॉयकॉट चाइना बोलेंगे तो बॉयकॉट चाइना तभी होगा जब हमारे पास अल्टरनेटिव्स होंगे। अगर अल्टरनेटिव ही नहीं होंगे तो फिर बॉयकॉट चाइना करके कोई उसका मूवमेंट का कोई हल नहीं है। जी, परिवार की तरफ से पूरी सपोर्ट मिल रही है हमें। स्टार्टिंग से ही परिवार ने हमें प्रोत्साहित किया है कंप्यूटर वगैरह के फील्ड में और उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है हमें हर एक जगह पे और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी है परिवार ने सपोर्ट करा है। जी, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, पर हम होप कर रहे हैं कि सून हमारा सरकार के नज़रों में आए और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को हमारे लिए कुछ करे क्योंकि हम इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी, हमारे मन में बहुत विचार है ऐप बनाने के लिए, पर अभी हम करंटली इस ऐप को अपडेट देंगे बहुत जल्दी, उसके बाद हम अदर चाइनीज़ ऐप का अल्टरनेटिव बनाएंगे। इस ऐप के बनाए जाने के बाद पंचम के परिजन फूले नहीं समा रहे और उन्हें अपने बेटे पर गर्व है कि वो देश हित के लिए काम कर रहे हैं। पंचम के पिता शिव कुमार ने बताया कि उसका बेटा ग्राफिक्स एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून में इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष का छात्र है। पंचम ने ये ऐप अपने सहपाठी यश के साथ मिलकर बनाई। स्कैनिट ऐप बनाने के कुछ ही घंटों के अंदर ये पूरे देश में छा गया और ग्राफिक एरा ग्रुप में भी इस ऐप को छात्रों के लिए शानदार उपलब्धि बताया। ये समय की जरूर तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे ने बचपन से ही होनहार है। इसने पहले मेरे बिजनेस के लिए भी काफ़ी ऐप बनाए हैं जो यूजफुल थे, जो मैं यूज करता हूँ अपने बिजनेस के लिए, और अब इसने पूरे देश के लिए ये ऐप बनाया है जो कि बहुत ही बढ़िया ऐप है। मैंने भी यूज करके देखा है, काफ़ी यूजफुल ऐप है। देखो, चाइनीज़ ऐप और चाइनीज़ आइटम जैसे हम यूज करते हैं वो सारे यूज एंड थ्रो, उसमें कहते हैं डाटा की चोरी होती है, जैसे हम न्यूज़पेपर टीवी पे सुनते हैं। तो हमारे इस बच्चे ने ऐप बनाया, ये क्लियर है कि ये कोई डाटा चोरी नहीं करता, इसमें कोई वायरस वगैरह कुछ भी नहीं है, तभी तो गूगल प्ले पे इसको जगह दी गई है और इस पे गूगल प्ले पे 4.7 रैंकिंग दी है क्योंकि इस ऐप में डाटा चोरी की कोई वो नहीं है। हमारा पूरा सहयोग पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। भी हमें लग रहा है कि आगे और भी अच्छे ऐप बनाएंगे और भी सारे जो कंप्यूटर के काम हैं
वो करेंगे अपने एजुकेशन को आगे पढ़ते हुए, और काफ़ी ऐप आगे बढ़ाएंगे अच्छे। महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इतने आगे बढ़ेंगे और इसे आगे बढ़ते चले जाए। बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और हमारा नाम रोशन करें। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने चाइनीज ऐप टिकटॉक, कैम स्कैनर सहित 59 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया था। लोगों को असुविधा दूर करने के लिए पंचम ने स्कैनेट नाम का यह ऐप तैयार किया, जो एक कैम स्कैनर की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है और इसकी मदद से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर उसे आसानी से PDF में बदला जा सकता है। इसके साथ ही ऐप में कैद हुए डॉक्यूमेंट को आसानी से कहीं भी किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी TV।